हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग के, जिनसे आप जुड़ सकते हैं और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो सभी लिंक से जुड़े और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के सपोर्ट के जरिए ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ साथ किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे। एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आज हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो हमारा सीटेट की प्रिपरेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 से रिलेटेड। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक फिल नहीं कर पाए हैं सीटेट के फॉर्म को, तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। 27 अगस्त लास्ट डेट है। आज हम कवर करेंगे इंग्लिश पैडागोजी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, जो मोस्ट अवेटेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम नहीं लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड के कौन सी या कौन से शब्द से लिया गया है हमारा लैंग्वेज शब्द, यानी कि जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश भाषा के कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पर ABCD चारों ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, बस स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर या सही स्पेलिंग बतानी है, तो लैटिन वर्ड है वो है हमारा लिंगुआ। जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हमारा लिंगुआ शब्द से लिया गया है और ये हमारा एक लैटिन वर्ड है। तो सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन, एंड बी ऑप्शन की जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट होगी, लिंगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज मीन ऑफ, यानी कि भाषा का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन, यानी कि वार्तालाप। सेकेंड ऑप्शन है सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक नियंत्रण। थर्ड ऑप्शन है A एंड B, या लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा C1। जो लैंग्वेज है उसका मतलब एक्चुअल में जो मीनिंग है वो कम्युनिकेशन एंड सोशल कंट्रोल दोनों ही होता है। तो इसका मतलब C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में जो इंग्लिश है उसे दूसरी लैंग्वेज के समान पढ़ाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए जो इंग्लिश है वो विदेशी भाषा है। थर्ड ऑप्शन है, इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। आज के टाइम पे, आधुनिक टाइम पर जो इंग्लिश है वो एक सांसारिक भाषा बन गई है। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो क्या सही आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एंड जो सही आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन। ABC तीनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट इंग्लिश स्पीच इंक्लूड्स, यानी कि एक सही अंग्रेजी टिप्पणी में किस किस चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाएगा करेक्ट इंग्लिश स्पीच में। फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्किल, तो यानी कि ये होनी ही चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉपर स्ट्रेस स्किल एंड करेक्ट इंटोनेशन स्किल, यानी कि एक फोर्सफुल स्किल यानी कि कौशल होना चाहिए, एंड स्वर शैली बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है करेक्ट स्पीड ऑफ द स्पीच स्किल, यानी कि एक फ्लुएंसी बनी होनी चाहिए इंग्लिश स्पीच में। तो ABC तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी ऑप्शन है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट इंग्लिश स्पीच में A ऑप्शन, B ऑप्शन और C इन तीनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेटिक मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग इज आल्सो नोन एज, यानी कि अल्फाबेटिक मेथड को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है स्पेलिंग मेथड, सेकंड ऑप्शन है ABC मेथड, थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B, एंड लास्ट वन इज वर्ड मेथड। तो इसका जो सही आंसर है, अल्फाबेटिक मेथड को दो अलग अलग नामों से और जाना जाता है। एक तो है हमारा स्पेलिंग मेथड एंड सेकंड है हमारा ABC मेथड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा C1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर्स आर हेल्पफुल इन हाइटनिंग लर्निंग, यानी कि जो पिक्चर्स हैं यानी कि जो चित्र होते हैं वो अधिगम को किस रूप से या किस तरीके से बढ़ावा देते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट, सेकंड ऑप्शन है क्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है मटेरियल, एंड लास्ट वन इज स्किल। तो जो पिक्चर्स होती हैं वो इंटरेस्ट जगाती हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी शिक्षण मटेरियल में, तो वो हमारा सही आंसर होगा A1 इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट लाती हैं किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक हो गया, अगर उसके अंदर पिक्चर्स दी जाती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेबल बन जाता है। तो सही आंसर है हमारा A1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, यानी कि शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी मटेरियल क्या माना जाता है। पहला ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड एंड फ्लैश कार्ड, सेकेंड ऑप्शन है पिक्चर्स एंड गेम्स, थर्ड ऑप्शन है एक्शन एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को पढ़ते ही एक एज अ इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाना चाहिए कि टीचिंग एड्स में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो वही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रिलेटेड है, तो सही आंसर है हमारा D1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, यानी कि भाषा शास्त्र के सिद्धांतों में या सिद्धांत में इन चारों ऑप्शन में से किसको शामिल नहीं किया जाता। तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज इज वोकल, सेकेंड ऑप्शन है लैंग्वेज इज लर्न, थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज इज डायरेक्टिव सिस्टम एंड लास्ट वन इज लैंग्वेज इज अ सिस्टम। तो किसको शामिल नहीं किया जाता, तो वो है हमारा C1 इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज इज डायरेक्टिव सिस्टम को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो भाषा शास्त्र के सिद्धांत है उसमें A, B और D ये तीन ऑप्शन शामिल है, C ऑप्शन नहीं है। तो सही आंसर है हमारा C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचिंग ऑफ इंग्लिश मदर टंग इज द बेसिस ऑफ वर्क, दिस इज द रिमार्क बाय गिवन, यानी कि मातृभाषा सभी कार्यों का आधार है। इस कथन को या इस स्टेटमेंट को किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है मिशेल वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है रायबर्न, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। रायबर्न ने इस कथन को कहा है, इस स्टेटमेंट को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या में अंग्रेजी के मानक में कमी, यानी कि हमारा जो सिलेबस है या हमारे विद्यालय में हमारी कक्षा में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है उसमें उसको पढ़ाने में जो अभाव या कमी होती है वो किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ओवर क्राउडेड इन द क्लास, यानी कि जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं क्लास उसकी वजह से। तो सेकेंड ऑप्शन है ड्रेस्टिकल कर्टेलमेंट ऑफ द इंग्लिश पीरियड, यानी कि विद्यालय में इंग्लिश के पीरियड यानी कि जो इंग्लिश के विषय हैं और जैसे एवरी स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा 1 to 7 या 8 मतलब 7 to 8 मान लीजिए आप पीरियड लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश के पीरियड होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है पीपल्स फ्रॉम नो ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग, या छात्रों में अंग्रेजी ना सीखने की परंपरा चलती आ रही है, इसकी वजह से भी हो सकता है। एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा D ऑप्शन। A ऑप्शन भी हो सकता है, B ऑप्शन भी हो सकता है, C ऑप्शन भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिन वर्ड लिंग्वा मीन्स, जो लैटिन वर्ड है हमारा लिंग्वा इसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है लेग्स, सेकेंड ऑप्शन है टंग, थर्ड ऑप्शन है आइज एंड लास्ट वन इज हेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा B, यानी कि लैटिन वर्ड है हमारा लिंग्वा इसका मतलब होता है टंग, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who said English is a major window of the modern world, यानी कि जो हमारी आधुनिक संसार में इंग्लिश है यानी कि जो अंग्रेजी है इंग्लिश है वो मुख्य खिड़की मानी गई है। तो ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये किसने दी है। पंडित नेहरू ने, गांधी जी ने, अब्राहम लिंकन ने या विवेकानंद ने। तो इसको कहा है पंडित नेहरू जी ने, जवाहरलाल पंडित नेहरू। तो सही आंसर है हमारा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल एम ऑफ टीचिंग आर, यानी कि शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड, सेकेंड ऑप्शन है डॉगमेटिक, थर्ड ऑप्शन है प्रैग्मेटिक एंड लास्ट वन इज हिस्टोरिकल। फिक्स्ड का मतलब होता है एक स्थायी है, एक निर्धारित चीज बनाई गई है इंग्लिश को या इंग्लिश के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑप्शन है डॉगमेटिक, डॉगमेटिक होता है हमारा जिसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता। थर्ड ऑप्शन है प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक, व्यवहारिक यानी कि बिहेवियर के रीजन के अकॉर्डिंग उसे लिया जाता है, जब मतलब कि यूज उसका यूज होता है तभी उसे लिया जाता है। लास्ट ऑप्शन है हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, बट इसका जो सही आंसर है वो है हमारा फिक्स्ड। एक फिक्स्ड उद्देश्य माना गया है हमारा शिक्षण का, जो सामान्य उद्देश्य है वो बिल्कुल फिक्स्ड माना गया है। तो सही आंसर है हमारा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंग्विस्टिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश रिलेटेड टू विच डोमेन, यानी कि अंग्रेजी भाषा का
भाषाई उद्देश्य किस डोमेन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अफेक्टिव, सेकंड ऑप्शन है कॉग्निटिव, थर्ड ऑप्शन है साइको मोटर एंड लास्ट वन इज रेशनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा B1 इज द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक से संबंधित है हमारा अंग्रेजी भाषा का भाषाई उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज, यानी कि भाषाई कौशल का जो एक प्रॉपर सीक्वेंस है, प्रॉपर ऑर्डर है, वो क्या है? पहला ऑप्शन है लिसनिंग एंड लर्निंग, सेकंड ऑप्शन है स्पीकिंग एंड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड लास्ट वन इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्या सही आंसर होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है, अगर इसका थोड़ा सा हिंट में अगर मैं दूं तो LSRW इसका एक पर्टिकुलर करेक्ट सीक्वेंस बनता है और ये बनता है हमारा डी ऑप्शन में। तो सही आंसर है हमारा D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर टंग एज इंग्लिश इज टॉट बाय, यानी कि अंग्रेजी के रूप में मातृभाषा सिखाई जाती है कौन से मेथड से? तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा A1 डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स द, यानी कि शिक्षण में कौन कौन से मेथड्स को शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैक्सिम ऑफ टीचिंग, सेकंड ऑप्शन है टेक्निक ऑफ टीचिंग, थर्ड ऑप्शन है बोथ A and B एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। यानी कि टीचिंग में या शिक्षण में कौन कौन से मेथड को शामिल किया जाता है? तो मैक्सिम ऑफ टीचिंग को भी शामिल किया जाता है और टेक्निक ऑफ टीचिंग को भी शामिल किया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है और C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ, जो सुनने का कार्य है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ये ऑप्शन है हमारा सही A ऑप्शन, ऑडियो सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ स्पीकिंग स्किल इज, यानी कि जो हमारे बोलने का उच्चारण है, ये तकनीक है, वो कौन से कौशल के अकॉर्डिंग या कौन कौन सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? सो पहला ऑप्शन है रोल प्लेइंग, सेकंड ऑप्शन है ओरल कंपोजिशन, थर्ड ऑप्शन है रिप्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है उसका मतलब बायो के सेंस में नहीं है, इसका मतलब है किसी भी चीज़ की कॉपी करके बोलना या कॉपी करके सीखना, इमिटेट करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पर्टिकुलर इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, इंग्लिश मूवीज़ को देखकर भी हम कितनी इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं, यानी कि 40% या 30% वहाँ से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो वही चीज़ हम कॉपी करके इमिटेट करके सीख रहे हैं, तो वो होता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर स्पीकिंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए ये पूछा गया है। तो A, B, C तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि भाषा सीखना कहाँ से या किस तरीके से स्टार्टिंग होता है? स्पीकिंग बोलकर, सेकंड ऑप्शन है रीडिंग यानी कि पढ़कर, थर्ड ऑप्शन है राइटिंग यानी कि लिखकर, या लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। जो भाषा है उसको हम बोलकर स्टार्ट करते हैं, तो सही ऑप्शन है हमारा A1। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन इंग्लिश पैडागोजी के आप लोगों के सामने। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे हम सीटेट की तैयारी को, साथ के साथ आप लोगों के सामने DSSB और KVS दोनों की तैयारी को मैं कंटिन्यू करूंगी रेगुलर वीडियोस के साथ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इन्फो टीचिंग को एक मोटिवेशन मिल सके और वो आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर कंटेंट एंड वीडियोस लाता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।